फ्रेंड्स, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सितारों की चाल बहुत ही अजीब होती है, रहस्यों से भरी होती है और ऐसी ऐसी गजब की चीजें होती हैं जिनके बारे में सोचना समझना हम सब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत बड़ा पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। दुनिया की हर सभ्यता की अगर बात करें तो ग्रहों की चाल के आधार पर ज्योतिषाचार्य अपनी अपनी रणनीति को तय करते हैं। आपको बता दें, ब्लड मून आज है और कुछ ही घंटों बाद हम सब एक ऐसी अद्भुत चाल के साक्षी बनेंगे जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उस चीज को हम किस तरह से ग्रहण करें, क्योंकि सदी का सबसे लंबा ग्रहण है जिसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है, वो हमारे और आपके जीवन पर किस तरह का असर डालेगा। असर प्रतिकूल होगा या फिर अनुकूल होगा और उसके लिए किस तरह की तैयारी हमें करने की जरूरत है, ये समझने के लिए एक पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि आपको बता दें, ये एक ऐसी अद्भुत खगोलीय घटना है जो इसके बाद साल 2099 में ही देखने को मिलेगी। और उसके लिए क्योंकि सूतक लग चुका है आज दोपहर से, तो अब किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। देश की राजनीति, हम सबके जीवन पर, जो लोग गृहिणियां हैं और साथ ही जो लोग प्रेग्नेंट हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। और साथ ही साथ तमाम राशियों पर इसका किस तरह का असर पड़ने वाला है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए एक पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे इस पैनल का और आपको बता दें इस पैनल में हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। हमारे साथ एस्ट्रोनॉमर अमित पांडे जी मौजूद हैं, बलदेव राज दावर जी साइंटिस्ट हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद है, तोशिका रजोरा एस्ट्रोलॉजर नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है, पंडित प्रकाश जोशी जी जो ज्योतिषाचार्य ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पंडित सुरेंद्र शर्मा जी धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद है, भूषण जी महाराज धर्मगुरु हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, दीपक दुबे थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। तो सवाल बहुत बड़ा है कि ब्लड मून के साक्षी तो हम बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बलदेव जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। विज्ञान इस अद्भुत खगोलीय घटना को किस तरीके से देख रहा है और इसके क्या मायने निकाले जाए? जहां तक वैज्ञानिक व्याख्या का सवाल है, हर पूर्णिमा 29.53 दिनों के बाद आती है और हर पूर्णिमा को सूरज, पृथ्वी और चांद लगभग एक सीध में होते हैं। पांचवी छठी पूर्णिमा पर ये बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं। जब बिल्कुल एक सीध में आते हैं जी, तो पृथ्वी की छाया जो है वो चांद पर पड़ती है और चांद जो है वो लाल सुर्ख हो जाता है और उसमें पहले झीनी झीनी सी परछाई होती है, बाद में जब पूर्ण ग्रहण होता है तो पूरी तरह से उस पर एक तरह से लालिमा छा जाती है। तो वो आज होने वाला है। तो कहने को तो ये नई कोई घटना नहीं है, साल में लगभग दो दफा चंद्र ग्रहण होता है और लेकिन इसका महत्व ये है कि ये बहुत लंबा चलेगा। जो पूर्ण ग्रहण होगा वो बहुत लंबा चलेगा। चांद जो है पृथ्वी से अपेक्षाकृत दूर है जी, इस वजह से वो थोड़ा स्लोली मूव करता हुआ छाया में से गुजरेगा, तो इसलिए उसमें लगभग 103 मिनट लगेंगे। पंडित सुरेंद्र जी, इसका जो असर है वो हमारी और आपकी जिंदगी पर किस तरह से पड़ने वाला है? देखिए, इसमें विशेषकर तो सावधानी जो बरतनी चाहिए वो गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष है, क्योंकि देखिए विज्ञान अलग है और हमारा जो ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये थोड़ा सा यहाँ पर भिन्नता ला देता है। भिन्नता क्या है कि वो तो एक खगोलीय घटना मानते हैं, लेकिन हमारा यहाँ से धर्म से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ करके बात आ जाती है। क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, आप जानते राहु, केतु, मंगल, शनि, ये सब हमारे ग्रह हैं, बुध। लेकिन अब हमारा चंद्रमा यहाँ पर ग्रहण में है, कष्ट में है। वो तो छाया कह रहे हैं, लेकिन हमारे चंद्रमा को कष्ट हो रहा है। चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है और पानी से। देखिए यहाँ पर जब ग्रहण पड़ता है तो आम जो हमारी राशियां हैं और मानव जो है वो जो ह्यूमन बीइंग, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा का, क्योंकि अब चंद्रमा जब पूर्णमासी को ज्वार और भाटा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बड़ा बर्निंग एग्जाम्पल है ज्वार और भाटा। वो जो पूर्णमासी पर ज्वार और भाटा होते हैं तो वो आकर्षण शक्ति। पंडित जी, यही सवाल मेरा आपसे था कि जो ज्वार भाटा ला सकता है हमारे और आपके मन पर, उसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चंद्रमा मेरा भी कमजोर है तो मैंने ये अंगूठी पहनी है। आज जब इस तरह की गतिविधि होती है तो उसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
देखिए कविता, आपके ऊपर यदि चंद्रमा कमजोर है तो मनोबल को, विल पावर को स्ट्रांग रखें, विल पावर को स्ट्रांग रखें और सफेद चीज का दान करें। चंद्र ग्रहण जब पंडित जी शुरू आज की आप बात कर रहे हैं, आज के लिए। हाँ, तो और मोती, आपने मोती पहना हुआ है, ये इसका आपने सोल्यूशन भी किया हुआ है, समाधान भी किया हुआ है। तो जिनका भी चंद्रमा वीक हो वो सफेद चीज का दान करते हैं और शाम सिंह सोम सत चंद्रमा से नमः इसका जाप करना, ये चंद्र ग्रहण के दरमियान ये आपको बढ़िया रहेगा। और हो सके तो सुंदरकांड इत्यादि का ये भी पाठ करें। अपने इष्ट का, दुर्गा माँ, शंकर भगवान, हनुमान जी, जो भी आपके इष्ट की आराधना के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। अमिताभ पांडे जी एस्ट्रोनॉमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। इतना लंबा इंतजार हमें करना पड़ गया है ब्लड मून के लिए। अब आज जब नजर आएगा कुछ ही घंटों बाद, तो आप सबसे पहले तो हमें ये समझाइए कि अंतरिक्ष में किस तरह का अद्भुत नजारा हमें देखने को मिलेगा और क्या उसे देखना हमारे लिए कोई खतरे का सबब तो नहीं है? क्या हम नंगी आंखों से उसे देख सकते हैं या फिर उसके लिए हमें किसी तरह का इंतजाम करने की जरूरत है? देखिए, चंद्रग्रहण जो होता है एक बहुत ही एक आम, मैं तो बोलूंगा आम खगोली घटना है। साल में कम से कम 2 चंद्रग्रहण तो पड़ते ही पड़ते हैं। अभी जनवरी में एक चंद्रग्रहण हुआ था जो पूर्ण चंद्रग्रहण था। ये चंद्रग्रहण की खास बात ये है कि सदी का सबसे लंबा चंद्रग्रहण है और मध्य रात्रि के वक्त चंद्रग्रहण हो रहा है, तो आकाश में चंद्रमा का काफी ऊंचाई पर होगा। जब ग्रहण लगना शुरू होगा तो काफी सुंदर नजारा होगा। पिछली बार हम ग्रहण लगा हुआ चंद्र उगा था, इस बार चंद्रग्रहण को हम पूरी सारी स्टेजेस को इंडिया से, मोस्टली इंडिया से देख पाएंगे। जहां तक इसे खतरे की बात है, इसमें किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं है और न कुछ से कोई फायदा है। ये एक प्राकृतिक घटना है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की छाया में आता है तो चंद्रग्रहण होता है। जैसे कि हम पेड़ की छाया में खड़े आते हैं तो हमको सूरज नहीं दिखाई देता है, हमारे घर के अंदर हमको सूरज दिखाई देता है। तो दरअसल ये आर्यभट्ट ने आज से 1500 साल पहले बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि पृथ्वी की छाया जो चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर जहां पड़ेगी वह सूर्यग्रहण होगा। इसमें राहु केतु जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। एक सवाल करना चाहूंगा आपसे, कर दिया था 1500 साल पहले। और एक सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे, उन्होंने ये भी बताया जी, मैं चाहता हूँ एक सवाल, एक सेकंड, ये स्पष्ट कर दिया पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि यदि एक साधारण घटना है और ये छाया मात्र है, तो आप बिल्कुल सीधे सीधे एक बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न और जो एक आम प्रश्न जो देश के, हमारे देश में और एशिया में सब जगह माना जाता है, गर्भवती स्त्रियों के विषय में आपकी क्या राय है? सीधे सीधे बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, ऐसा है कि जिस समय चंद्रग्रहण चलता है, सूर्यग्रहण उसमें होता क्या है, करेंगे? उसमें कोई बहुत सारे प्रभाव, पृथ्वी जब से बनी तब से पता नहीं कितने करोड़ों अरबों सूर्यग्रहण हो गए होंगे। बात सुनिए, जब चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण होता है तो हजारों पशु पक्षी आप बाहर विचर रहे होते हैं, उनको किसी के उनके पैदा होने वाले, क्षमा करना, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये कि गर्भवती स्त्रियों हाथ नहीं होता है। क्षमा करना का मतलब ये है क्षमा कि इंसान भी बुद्धि वाला पशु है, सवाल तो अपनी सीधा बुद्धि का सीधा इस्तेमाल करके जो प्राकृतिक घटनाओं को हमने जो समझा है उससे अंधविश्वास से बाहर आने की जरूरत है। वैज्ञानिक साहब जी, लेकिन इसमें अंधविश्वास क्या है? अगर ज्वार भाटा पैदा हो सकता है, गर्भवती महिला को, किसी भी बच्चे को कोई नुकसान हो। जी, हमारा शरीर जो कि 70% पानी है, हम पर क्यों नहीं असर हो सकता इस चीज का? उसका कारण ये है, देखिए समंदर में ज्वार भाटा आता है, समुद्र ज्वार भाटा से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से आता है। तो रात में आपने कभी किसी कुएं में सुना है कि भाटा आ गया हो, ज्वार भाटा आ गया हो, किसी तालाब में ज्वार भाटा आ गया हो? क्योंकि वहां पानी की मात्रा इतनी कम है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य है, उसका कोई उसके ऊपर असर नहीं है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर जो पानी की मात्रा है, जो भी पदार्थ है, हमारे शरीर में 70% पानी है, कोई असर नहीं होता। तो वो क्यों नहीं प्रभावित होगा? जब चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा तो वो क्यों नहीं प्रभावित होगा? जब फुल पानी में क्यों नहीं ज्वार आता है? जब तालाब के पानी में समुद्र का पानी प्रभावित हो सकता है। बच्चा भी जानता है कि तालाब में कुएं का पानी, उसमें भी पानी, उसमें ज्वार नहीं आता। नहीं, उससे हमने बच्चों ने एक्सपेरिमेंट कराया कि बाल्टी में नमकीन पानी भर के रख दीजिए, लबालब भर के, तो उसमें भी कोई ज्वार भाटा नहीं आता। तो समुद्र ये जो है, चलिए, विज्ञान नहीं मानता, विज्ञान तर्क की कसौटी पर समझने की कोशिश करें तो शायद विज्ञान की मात्रा, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। तो हमारे शरीर में इतना पदार्थ है, उतनी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। गर्भवती स्त्रियों के बारे में भी आपका कोई विशेष यहाँ पर रिमार्क्स नहीं रहा। मैं कुछ गाइडेंस चाहता हूँ आपसे कि गर्भवती स्त्रियों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सीधी सीधी बात वैज्ञानिक जी। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, अमिताभ जी ने कहा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पंडित प्रकाश जी आप और भी मेहमान है, उन्हें चर्चा में पहले शामिल कर ले। पंडित प्रकाश जी, आप क्या कहते हैं?
देखिए, मैं अमिताभ जी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कारण उसका है। उसका कारण क्या है? पहला तो इन्होंने कहा कि राहु केतु कोई ग्रह नहीं है। तो हमारे जो शास्त्र हैं, वैदिक पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने भी यही बोला है कि ये छाया ग्रह है। छाया ही बोला है अमिताभ जी। तो छाया कहा गया है ना, वो समझाने के लिए सरल भाषा में बताया गया है कि जब सूर्य को राहु डस लेता है तब सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा को राहु डस लेता है या राहु उसके करीब आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्र के राहु करीब आ जाता है, तो उन्होंने भी छाया ही बोला है महाराज। उन्होंने ये नहीं बोला कि राहु कोई ग्रह है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी वो छाया ही ग्रह है। रही बात दूसरी चीज, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। आप ये बता दीजिए, अगर आप विज्ञान आप करते हैं, शोध करते हैं, और ये ना मानने वाली कोई बात नहीं है। जहां विज्ञान का अपना तर्क है, विज्ञान भी बिल्कुल ठीक है और ज्योतिष भी अपने हिसाब से ठीक है। हर चीज दुनिया में, ना तो कोई चीज झूठ होती है, ना कोई चीज पूर्णतया सच्ची होती है। जैसे हम समुद्र के किनारे पे जाते हैं और हम समझते हैं कि हमने समुद्र देख लिया, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर विज्ञान इस बात का जवाब दे पाए कि हमारी सृष्टि की रचना को कितने साल हुए, तो मैं चलिए ये सवाल आप बलदेव जी से भी कर सकते हो। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वैज्ञानिक है। हाँ जी, बताइए। जानना चाहें तो बता सकता हूँ। जी बताइए। जी हाँ, तो हमने जो विज्ञान ने प्रकृति की जिन घटनाओं का भी अध्ययन कर लिया है, उनका सटीक आंसर दे दिया है। हमारे पुराने किसी भी, चाहे शास्त्र हो, चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, उससे बेहतर आंसर नहीं है। तो हमने मालूम है कि आज हमारे इस ब्रह्मांड को जिसमें बहते हैं, इसको बने हुए 13.7 अरब साल हो चुके हैं। उसके सारे वैज्ञानिक प्रयोग करके, अनुसंधान करके, ऑब्जर्वेशन करके हमारे पास उसका सटीक जवाब है कि ये ब्रह्मांड कब शुरू हुआ, हमारी पृथ्वी कितनी बने। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण होता है। उसके जियोलॉजिकल एविडेंस है, रेडियोएक्टिविटी की स्टडीज के एविडेंस है, हमारे रॉक फॉर्मेशन के फॉसिल एविडेंस है, हजारों तरह के ऐसे एविडेंस हैं जिनसे हमको बिल्कुल पुख्ता मालूम है कि हमारी पृथ्वी लगभग 5.5 अरब साल पहले बनी। विज्ञान और धर्म के बीच में ये बहस तो बहुत लंबी चलेगी और किसी और दिन हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज उस सहयोग की हमें बात करनी होगी जो 1700 बाद देखने को मिल रहा है। उसके बारे में बात करते हैं। भूषण जी महाराज धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। भूषण जी, आप इसे किस तरीके से देख रहे हो? कुछ ही घंटों का अब इंतजार बाकी है, उसके बाद सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण जिसके साक्षी हम बनने वाले हैं, ब्लड मून की बात सामने आ रही है। ऐसे में किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि दोपहर में हम सब जानते हैं सूतक लग चुका है। अब किस तरह की सावधानी, किस तरह के एहतियात? देखिए, चंद्र ग्रहण जो है वो प्रभावशाली होता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह का इस धरती पर प्रभाव पड़ता है। जब जब सूर्य पर या चंद्र पर किसी प्रकार की कोई भी घटना घटती है, उसका प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव हमारी पृथ्वी पर देखने मिलता है। तो इससे पहले भी 23 जुलाई 1953 को भी जब चंद्रग्रहण हुआ, 20वीं सदी का सबसे बड़ा ग्रहण था वो। उस समय ग्रीस में भूकंप आया था, इसमें हजारों लोग मारे गए। तो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, वैज्ञानिक मान्यता भिन्न है, धार्मिक मान्यता भिन्न है और ज्योतिषी मान्यता भिन्न है। ग्रह क्या है और देव क्या है, तो आज के दिन हमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए, ग्रहण काल बाहर निकलना चाहिए। यदि किसी कारणों से बाहर निकलती हैं तो चंदन का लेप और तुलसी के पत्तों का लेप अपने गर्भ इत्यादि पर लगा करके निकलें, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। गर्भवती महिलाएं नुकीली चीजों का प्रयोग ना करें, किसी प्रकार की कोई भी सिलाई ना करें, ग्रहण काल में बिल्कुल ना सोएं। ये बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं या कि जो रोगी हैं, उनको ग्रहण काल में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि ग्रहण काल में सूर्य और चंद्र इत्यादि ग्रहों से निकलने वाली जो किरणें हैं, जो रश्मियां हैं, वे हमारे मानस पर और हमारे जीवन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इस समय जैसे हम मानते हैं सूर्य की किरणों से स्किन कैंसर तक हो सकता है, ये यूवी रेज होती हैं उसके द्वारा जो है, तो सूर्य की किरणों जब कैंसर तक जैसी बीमारी पैदा कर सकती हैं, तो चंद्रमा से निकलने वाली जो रेज है, क्या खाने पीने को लेकर भी किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है? जो चंद्रमा से निकलने वाली जो किरणें हैं जी, उसके द्वारा जो है हमारा सारा का सारा भोजन अपवित्र हो जाता है ग्रहण काल में। ग्रहण काल में इसलिए भोजन बिल्कुल वर्जित है, अन्न जल का ग्रहण वर्जित है, सोना वर्जित है। यानी रात 11:55 से कल 3:49 तक हमें खाना कोशिश करनी चाहिए कि हम खाना न जो कुछ भी खाना पीना करना है वो
वो ग्रहण से पहले कर जो रखा हुआ खाना उसमें भी तुलसा का पत्ता डाल तुलसी और दीजिए, गंगाजल जिससे पवित्रता बनी और रहे। पानी हम पी सकते हैं। पानी तो पी ले, देखिए 60 वर्ष की उम्र के बाद जो है फिर तो स्थिति ये हो जाती है। और बालकों के लिए कैसे कहें कि मतलब बालक पर जो है, कोशिश कीजिए कि लेकिन जोशिका जी, आप तो ज्योतिषाचार्य हैं, कौन कौन सी राशियां इस चंद्र ग्रहण की चपेट में आ रही है और राशियों पर इसका किस तरह का प्रभाव देखिए, बहुत सारी राशियां यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी राशियां जिन पे प्रभाव पड़ रहा है। पॉजिटिव अगर मैं एस्पेक्ट देखूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे लगता है मिला जुला एस्पेक्ट सबको मिलेगा, बट मीन राशि, मेष राशि और स्कॉर्पियंस इस पे, और सिंह राशि, ये 4 राशियां मुझे ऐसी लग रही है कि जिनके साथ बहुत ही ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट्स इनको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, बट अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस चीज से एक्सेप्ट करती हूँ, जितने भी पैनल में लोग हमारे बैठे हैं एस्ट्रोलॉजर्स, कि हमारी जो बॉडी है वो 70% जो है वाटर एलिमेंट से बनी होती है, और जो चंद्रमा है वो भी पानी के कारक तत्व, हमारे मन के कारक तत्व यहाँ पे माने गए हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साइकोलॉजिकल, आपके मेंटल, आपके इमोशनल लेवल्स पे इफेक्ट पड़े ना। तो ये कुछ राशियां मुझे लगता है जिनको इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। स्पेशली अगर हम देखें तो मकर राशि मेन है, जिसके अंदर जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है इस समय। तो इन लोगों को बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, गहराई से यानी पानी से बचने की जरूरत है। इनके मूड स्विंग्स बहुत ही ज्यादा टैंजेंट पे, हायर टैंजेंट पे जाते हुए नजर आ रहे हो, तो अपने मूड स्विंग्स का जो है थोड़ा थोड़ा इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सुरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस बार तो मंगल कनेक्शन भी नजर आ रहा है, शनि ग्रह से वैसे ही लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं, अब मंगल कहीं अमंगलकारी तो नहीं है आज के दिन, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो घबराने की बात नहीं है, हम तो कहेंगे कि इष्ट भाव से करें, क्योंकि देखिए मेष राशि है, मंगल स्वामी है, तो थोड़ा रोग वगैरह। कोई मंत्र ऐसा बता दीजिए जो दर्शक घर में बैठे हैं, इंडिया न्यूज देख रहे हैं, वो उसी मंत्र का जप करें फिर वो। तो देखिए, ये तो शाम सीम सोम सा चंद्रमसे नमः, ये तो मंत्र है ही। महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मिं बंधनात् मृत्यो मुक्षिम मामृता। तो ये मंत्र का भी, महामृत्युंजय का सीधा सीधा संबंध स्वास्थ्य से है और दीर्घायु से है। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और इसकी सिद्धि करने के लिए भी उपासक जो है, सिद्ध करने के लिए तो भाई देखिए 21,000 जाप कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी कुशा पर बैठ के पूर्व की तरफ मुख करके, और एक चांदी के पात्र में जल रह करके थोड़ा आचमन करने के बाद एक एक चम्मच दूसरे पात्र में, दूसरे भी चांदी के पात्र में, एक माला के बाद दूसरी माला, तीसरी माला, इस तरह से जाप संख्या जब 21,000 हो जाए तो सिद्ध हो जाता है वो मंत्र। यानी कि जो भी आपकी शंकर भगवान से डायरेक्ट रिलेटेड है, जो भी मनोकामना है वो संपूर्ण होगी। और अगर कोई कैंसर जैसा भी रोग है या कोई ऐसा असाध्य रोग है तो भी दूर हो जाएगा। भूषण जी, बहुत बड़ी बात कही है, आज तो संकल्प सिद्धि का योग भी बन रहा है यानी ग्रहण के दौरान। जी जी, देखिए क्या है, जितने भी इस तरह की खगोलीय घटनाएं घटती हैं, उनका 12 राशियों पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। ये जो चंद्र ग्रहण है ये मकर राशि में पड़ रहा है, तो मकर राशि या मकर लग्न में जितने भी जातक हैं उनके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा ही। साथ में सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, अभी पंडित जी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप बताया, क्योंकि शिव जो है चंद्रमा के देव हैं, और चंद्रमा मन का कारक है, स्त्री का कारक है, माँ का कारक है, जल तत्व उसका प्रधान है। लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा ग्रह है या देवता है। देवता है तो चंद्रमा देव की आराधना करने से क्या चंद्र ग्रहण, अभी खगोलीय घटना बता रहे हैं, चंद्र से केवल एक उपग्रह है, पृथ्वी का एक ठोस उपग्रह है, तो ऐसा क्या कनेक्शन है कि चंद्रदेव की आराधना करने से ग्रह की शांति हो जाती है, या ग्रह से निकलने वाले जो इफेक्ट हैं वो हमारे पर नहीं पड़ते हैं? तो ये बहुत जानना जरूरी है। तो वैज्ञानिक के साथ साथ में धार्मिक रीजन्स क्या हैं, ज्योतिषी रीजन क्या है, और एक पूरा एक वातावरण इस समय क्या बनता है। तो मकर राशि और मकर लग्न में जन्मे हुए जातकों पर इसका जो प्रभाव रहेगा, उसके लिए सफेद चीजों का दान करें, मोती है, शंख है, दूध है, दही है इत्यादि। चंद्र ग्रहण के दौरान या उससे पहले भी आप उसके पहले कर सकते हैं। इस तरह की जितनी भी खगोलीय घटनाएं ये बहुत प्रभावशाली होती हैं, और ऐसे मुहूर्त में अगर कोई भी साधना की जाती है, मंत्र साधना की जाती है, तो वो तत्काल फल देने वाली होती है, तत्काल फल करने वाली होती है। बिल्कुल। और एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो बेसिकली जो सूर्य ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसका जो नक्षत्र है जब स्टार्ट होगा, ये जब इवोल्यूशन होगा, स्टार्ट होगा, तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में लगेगा, जो अपने आप में सूर्य का नक्षत्र है। और जब खत्म हो रहा है तो श्रवणा नक्षत्र, जो चंद्रमा का नक्षत्र है यहाँ पे। तो ज्योतिष की गणना यही कहती है हम सबकी, और मैं भी यही मानती हूँ पर्सनली, कि
ऐसी स्थिति में जितना ज्यादा शिव आराधना करेंगे, जितना ज्यादा बीज मंत्र आप चंद्रमा का पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप सूर्य या फिर चंद्रमा से रिलेटेड दान देंगे, यानी कि सूर्य से रिलेटेड आप गेहूं से रिलेटेड आप दान दे सकते हैं, चंद्रमा से चांदी का दिया आपने, कोई भी सफेद वस्तु, जिन भी लोगों को लगता है कि उनको मेलेफिक रिजल्ट, जिनका चंद्रमा नीच का है या कुंडली में किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएशन बना के, कंजंक्शन बना के बैठा है, ऐसे लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए सबसे बेहतरीन ये रहेगा कि आप जैसे ही ग्रहण काल खत्म हो, आप उसके बाद जो भी दान करें वो सफेद वस्तु का दान करें, किसी स्त्री को दान करें, माता की रिस्पेक्ट करें। और इन 15 दिन, क्योंकि ये जो ग्रहण का असर है 15 से 1 महीने तक ये रहता है, तो इस समय तक आप जितना ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे, जितना ज्यादा चांदी का सेवन करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। और ग्रहण तो वैसे ही उत्तम समय इसीलिए माना गया है कि जो भी मंत्र या साधना, जो भी चीज आप सिद्ध करना चाहते हैं, जिस भी ग्रह को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज आप करेंगे उसका 10 गुना फल और असर आपको ग्रहण काल में देखने को मिलता है। बिल्कुल, और हमारे शरीर पर तो इसका कम से कम 108 दिन तक प्रभाव होगा, लेकिन देश पर इसका 6 महीने तक प्रभाव होने वाला है। इस ग्रहण का किस तरह का प्रभाव होगा सियासत पर, किस तरह का प्रभाव होगा हमारे आपके जीवन पर, और आज खास तौर पर जिनका अपना व्यापार है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो घर में रहने वाली गृहिणियां हैं, उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अद्भुत नजारा है जो आज आकाश में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसका जीवन पर प्रभाव पड़े और अनुकूल पड़े, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है इंडिया न्यूज ने। आप बने जी हाँ, सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण जिसके साक्षी आज रात हम और आप होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, कौन कौन से उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि कहा यही जाता है कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, मन बहुत चंचल होता है। अक्सर लोगों का यही कहना होता है कि मन बस में नहीं है, बहुत ज्यादा विचलित करता है। ऐसे में क्या आज कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा उपाय है कि हम अपने मन को साध सकते हैं? सुरेंद्र जी। जी हाँ, इसका जो देखिए अलग अलग राशियों के हिसाब से तो मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म बता दूं कि जैसे मेष राशि है तो मंगल स्वामी लाल चीज का दान करें, क्योंकि मंगल का रंग लाल होता है, और मंगल का मंत्र जो भौमाय नमः। और दूसरी राशि वृष है जिसका शुक्र, क्योंकि यहाँ पर मंगल वालों को थोड़ा रोग वगैरह हो सकता है, तो महामृत्युंजय का भी जाप करें मेष राशि। और वृष राशि जिनका शुक्र स्वामी है, संतान संबंधी कुछ गुप्त चिंता वगैरह हो सकती है, तो शुक्र का रंग सफेद है तो सफेद चीज का दान करें। शाम सिंह सोमसा भौमायन, शाम सिंह सोमसा चंद्रमा से नमः, इसका जाप तो है ही। इसके अलावा इष्ट भाव का, अपने सुंदरकांड वगैरह का। मिथुन राशि बुध स्वामी, तो बुध का रंग हरा होता है और इनको सुख लाभ है, मिथुन वालों को कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, फिर भी दान पुण्य कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें बढ़िया बात है। और जाप भी कर सकते हैं, अपने इष्ट का भी कर सकते हैं। कर्क राशि चंद्रमा स्वामी, तो इनको थोड़ा सा पति कष्ट या पार्टनर कष्ट, पति पत्नी का मतलब पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को लेके थोड़ा सा कष्ट, तो एक दूसरे का ध्यान रखें, एडजस्टमेंट करें। दुर्घटना इत्यादि का भी थोड़ा बहुत, डरे नहीं, दुर्घटना इत्यादि का भी योग है, तो उसमें तो उसका भी आप ध्यान रखें, और इसमें सफेद चीज का जो है आप दान करें। अगली राशि जो है सिंह राशि है, सूर्य स्वामी है, तो सूर्य का गुलाबी रंग का दान कर सकते हैं। इसमें रोग कष्ट भय दुर्घटना इत्यादि के चांसेस हैं। क्षत्रिय वर्ण की राशि है, तो इसमें ध्यान रखें कि कहीं बाहर ना जाएं, बहुत तेज वाहन ना चलाएं, जिससे कि कोई जो छठी राशि अपनी कन्या है, बुध स्वामी है, तो थोड़ा मान हानि हो सकती है थोड़ा, तो उसके लिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो मान हानि, तो ग्रीन चीज का दान, तो ग्रीन चीज का दान करें। नेक्स्ट तुला राशि आती है, शुक्र स्वामी, तो इनको लाभ है, कार्य सिद्ध होंगे, और ये जो है ये भी जाप इत्यादि, ये दान इत्यादि कर सकते हैं सफेद रंग का। वृश्चिक राशि मंगल स्वामी है, तो इनको लाल चीज का दान। वैसे इनको सडन मनी मिलने का चांसेस है, अचानक कोई लाभ होगा, कोई मुकदमा इत्यादि भी विजय कर सकते हैं। धनु राशि है, गुरु स्वामी है, तो गुरु का रंग पीला, तो पीले रंग का चांद, पीली दाल इत्यादि। उस समय अगर फकीर ना मिले या कोई यथा योग्य पात्र ना मिले, उठा के रख दे, बाद में दान कर सकते हैं, सवेरे दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीली चीज का दान, धनु राशि, ये जो राशि है ये क्षत्रिय वर्ण की राशि है। मकर राशि शनि स्वामी, तो काली चीज का दान, चोट दुर्घटना इत्यादि से बचें, तेज वाहन न चलाएं, बाहर न निकले, क्योंकि मकर
राशि में ही ये संचरित हो रहा है, तो मकर वालों को डरने की आवश्यकता नहीं। जाप, दान इत्यादि से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब कुंभ राशि, शनि स्वामी, तो काली चीज का दान और प्राम प्रीम प्रॉम सा शनिचराय नमः। मकर और शनि दोनों, मकर और कुंभ दोनों वालों प्राम प्रीम प्रॉम सा शनिचराय नमः। जी धन हानि हो सकती है, तो ज्यादा रिस्क ना ले, ज्यादा जोखिम ना ले और ज्यादा पैसों व्यापार में रिस्क इत्यादि ना ले, संयम से काम ले। अंतिम राशि मीन राशि, गुरु स्वामी, तो धन लाभ, उन्नति, मुकदमा विजय, ये सब जो है, और ये ब्राह्मण वन की राशि है। मोस्टली सूर्य चंद्रमा, जिनका जिस राशि का स्वामी सूर्य चंद्रमा है, उनके लिए ये थोड़ा सा कविता जी ये कष्टकारी है। पंडित सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जल्दी से आपने बता दिया कि तमाम जो राशियां हैं, क्योंकि हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है उनके मन में भी यही प्रश्न आ रहा होगा कि हमारी राशियों पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है और हमें किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है। अब जल्दी से रुक कर लेते हैं, पंडित दीपक दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आज तो त्रिग्रही योग भी बन रहा है, मंगल केतु के बीच ये त्रिग्रही योग बन रहा है। जरा ये समझाएं कि ग्रहण काल के दौरान जो ये योग बन रहा है, इसका असर हमारे जीवन पर किस तरह का पड़ने वाला है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। आज कुछ विशेष इसको प्रभावशाली हम लोग मान रहे हैं ज्योतिषी दृष्टिकोण से, क्योंकि चंद्रमा, मंगल और केतु एक साथ, मंगल इस समय वक्री चल रहा है, वक्री अवस्था में है, शनि वक्री अवस्था में चल रहा है, और इन तीन ग्रहों के अपोजिट में जो कर्क राशि में इस समय सूर्य, बुध वक्री और राहु के साथ, तो इसका मंगल को एग्रेशन का कारक माना जाता है। और वक्री होने के कारण जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी कर्क राशि है, मकर राशि है, कन्या है, क्योंकि जिसका पंचम दूसरा भाव धनु वालों के लिए, इन राशियों के लोगों के लिए गुस्सा अधिक आ सकता है, एग्रेशन पर नियंत्रण करना होगा। चंद्रमा जब प्रभावित होता है और चंद्रमा जब पाप प्रभाव में होता है, तो व्यक्ति का जो मन है वो उद्वेलित होता है, वो आक्रोशित हो सकता है या बहुत अधिक डिप्रेशन में जाता है। तो जिन लोगों का अच्छा, एक चीज मैं जरूर बता देना चाहूंगा, क्योंकि कई देख रहा हूं कि भ्रम की स्थिति। पहली बात यह कि सभी राशियों पर खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी जिसकी दशा अंतरदशा चंद्रमा में राहु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा नहीं हो, उनको अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है। यह अधिक प्रभावशाली उन लोगों के लिए होगा जिनकी राशि भी मकर है, श्रवण नक्षत्र या उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है। जन्म के समय अगर ग्रहण के समय ही जन्म हुआ हो या कुंडली में कालसर्प योग हो और वर्तमान में भी चंद्रमा या केतु की दशा अंतरदशा चल रही हो, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे तब जाकर कहीं कोई चीज नकारात्मक हो सकती है। वाकई कॉम्बिनेशन का आपने जिक्र किया है दीपक जी, बहुत अहम बात आपने कही। और तोशिका, आज तो इतने ज्यादा संयोग बन रहे हैं, अजब संयोग बन रहे हैं। जी देखिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे हैं। सबसे पहले तो मार्स, केतु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्यों सब बार बार बोल रहे हैं, मैं भी ये बोलूंगी कि फ्लड्स जो आपके फ्लड्स आ सकते हैं, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। आप देख लीजिए, इंडिया में ही देख लीजिए, कल से कितना पानी का आपातकाल तो हम देख रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। 18 स्टेट्स जो हैं वो कितने ज्यादा उसमें पानी से रिलेटेड इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे कहीं ना कहीं सिम्टम है, क्योंकि जो मार्स होता है वो भूमि यानी आपके अर्थ का एलिमेंट शो करता है। वही साथ साथ केतु का काम होता है चीजों को कट करना, और मून तो ऑलरेडी पानी से एसोसिएटेड ही होता है, तो इसीलिए ये चीज हो रही है। दूसरे कॉम्बिनेशन की मैं बात करूंगी, ये काल सर्प योग बन रहा है। यहाँ पे काल सर्प दोष में ये चंद्र ग्रहण जो है वो लग रहा है, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी ऑस्पिशियस एंड पॉजिटिव। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो राहु है वो सूर्य से 180 डिग्री पे यहाँ पे देख रहा है एक दूसरे को, विच शोज कि पितृ दोष भी यहाँ पे इशू हो रहा है। सिर्फ डरने की बात नहीं, ये चीजें इसीलिए बताई जा रही है कि जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष है, ऐसे समय पे अगर आप पूजा कराते हैं इससे संबंधित, तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। और जो भी ये जो मेलेफिक इफेक्ट्स है, जैसे कि अभी दीपक जी ने बोला, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ उनकी बात से कि सारी राशियों पे बुरा असर यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, और जिन राशियों पे थोड़ा मेलेफिक इफेक्ट है, जहाँ पर ऑलरेडी है, तो उपाय हम लगातार बता रहे हैं न्यूज के जरिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भ्रांतियां जो है उससे भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं पंडित प्रकाश जी। गुरु पूर्णिमा का दिन है और उस दिन पड़ा है चंद्र ग्रहण, इसे किस तरह से देखिए, ग्रहण तो ज्यादातर सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती है। और अभी डिबेट में हमारे पैनलिस्ट भी, साइंटिस्ट भी बैठे हुए हैं, खगोल शास्त्री भी बैठे हुए हैं, लेकिन ग्रहण के अंदर ऐसी स्थिति आती है, टाइम स्किप उसको स्थिति कहा जाता है, कि 28 से लेकर या 30 दिन आप मान लीजिए, 28 से लेकर 30 दिन के अंदर पूर्णमासी
और अमावस्या होती है। ग्रहण की एक ऐसी अवस्था होती है, एक टाइम पीरियड होता है, चाहे 101 मिनट का हो चाहे 2 घंटे का हो, उसमें जो स्थिति बनती है उस पर जरा ध्यान देने की बात है कि उस समय पे पूर्णमासी भी होती है, उस समय पे अमावस्या भी होती है, यानी कि हमारे जीवन में से 28 से लेकर 29 दिन निकल चुके होते हैं। उस समय पे ऐसी स्थिति जब हमारे ऋषियों ने देखी कि भाई टाइम स्किप हो रहा है, तो उस समय पे क्या है कि बहुत चीजें ऐसी है जो सड़ने वाली है, सड़ी गली चीजें हैं, उनके लिए उन्होंने मना किया कि ये चीज मत खाइए। जैसे कहा कि औषधि, अब बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी जो इसमें संशोधन हुआ और बाद में इसके अंदर औषधि लिख दी गई, ऐसा नहीं है। जो चीज हमारी बॉडी को जल्दी ठीक करती है उस चीज को आप ले सकते हैं, क्योंकि उस समय पे चीजें जल्दी होती है, टाइम स्किप बहुत जल्दी होता है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है सृष्टि पे तो पड़ता ही है। और कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता, ये लिखा हुआ है ऋग्वेद में लिखा हुआ है। अगर इसको देखा जाए तो चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा जो है व्यक्ति का मन होता है, और मन से बड़ी कुछ मन चंचल होता है, मन को वश में कैसे करना है? जल्दी से एक मंत्र बता दीजिए। मन को वश में करने की तपस्या होती है जी, और उसको ठीक करने के लिए आप इस ग्रहण के समय पे आप जो है ईश्वर का आराधना करें। कहते हैं कि बिलीविंग सिस्टम, बिलीव जो विश्वास है वो आपको हर चीज से जिता सकता है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो ये अर्थ खत्म नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज होती है बिलीव, और बिलीव करने के लिए आपको एक मंत्र का जाप करना है, वो है शिव जी का, जिन्होंने धारण किया हुआ है चंद्रमा को अपने सर पे। तो उनका एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। कैसे भी करें, पूर्व की ओर बैठे, पश्चिम की ओर बैठे, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आपका मन बताएगा। आप कैसे भी करें, लेकिन करें जरूर। आप कैसे भी आसन लगा के बैठे आप, लेकिन एक चीज है कि शास्त्र के अंदर ये जरूर कहा गया है कि आपको अपनी एनर्जी को जनरेट करने के लिए आपको रीढ़ सीधी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी एनर्जी जनरेट नहीं होगी। याद रखिएगा, ऐसे झुक के नहीं करना मंत्र का जाप, लेट के भी नहीं करना, रीढ़ सीधी होके अगर आप करोगे तो आपको वैज्ञानिक तौर से बहुत अच्छा, यानी आसन का हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जी जी। और वैज्ञानिक बलदेव राज दावर जी भी हमारे साथ मौजूद है। बलदेव जी, अब जो आम आदमी के मन में जिज्ञासा है वो इस बात को लेकर है कि ब्लड मून के लिए हमें 1700 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा, और ग्रहण काल के दौरान चंद्रमा अपना रंग क्यों बदलता है? ऐसा है कि कविता जी ने 2 बातें कही, एक तो अद्भुत दृश्य की आज जो उपस्थित होने वाला है, और दूसरी बात प्रभाव की। दोनों पर थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगा। पहले दृश्य पर, दृश्य ये है कि हल्का हल्की छाई, आज का चांद जो है पूरी तरह से सफेद होगा, जगमगाता होगा, सूरज की किरणें पृथ्वी के अगल बगल से होके उसको पूरी तरह से चमका रही होंगी। तो 14वीं का चांद तो होता ही है, बहुत सुंदर मुखड़ा है चांद का। अच्छा, और दूसरा बात यह है कि जब छाया पड़नी शुरू होगी पृथ्वी की तो धीरे धीरे उसका जो रंग है वो पहले भूरा सा होगा, और फिर जब पूर्ण ग्रहण होगा तो लालिमा छा जाएगी चांद के चेहरे पर। भूषण जी, आखिरी 30 सेकंड में आप बता दीजिए देश की सियासत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए, राजनीतिक असर तो पड़ेगा ही जी, और ग्रहण का 41 दिन पहले से लेकर के और 41 दिन बाद तक का असर रहता है, तो इसलिए यानी सियासत में कोई भूचाल तो आप नहीं देख रहे हैं कम से कम? नहीं जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पैनल में हमारे साथ मौजूद होने के लिए। तो 1700 साल बाद एक ऐसी खगोलीय घटना होने वाली है जिसके हम और आप साक्षी बनने वाले हैं। इसके लिए किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, किस तरह के उपाय करने की जरूरत है, चंद्र ग्रहण को लेकर, ब्लड मून को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो भी हमने दूर करने की कोशिश की। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ।